जैसा कि आप सबों को मैंने बताया था कि आज हमारे साथ यहाँ के विद्युत कार्यपालक पदाधिकारी हमारे साथ हैं और सवाल जो अहम आप लोगों ने उठाया कि स्मार्ट मीटर, पहले स्मार्ट मीटर जो है वो शहरों में लगाया जा रहा था, अब स्मार्ट मीटर हर एक गाँव में भी लगाया जाएगा और जितने भी पुराने मीटर है उसको बदला जाएगा। इसको लेकर आज सर से मैं बात करने आया। पहले स्वागत करूंगा सर आपका जी, थैंक यू। और चाहूँगा कि लोगों को पहले अपने बारे में बताएं। मेरा नाम यासिर हयात है। मैं विद्युत कार्यपालक अभियंता रजौली प्रमंडल का विद्युत का इंचार्ज हूँ। एक्चुअली यहाँ पे नवादा में 2 डिवीज़न है, एक नवादा एक रजौली। तो नवादा की एक्सपोर्टियाँ अलग हैं, मेरा यहाँ पे रजौली में ही पोस्टिंग है यहाँ पे। एक्चुअली जो स्मार्ट मीटर के बारे में जो धारणा है वो है क्या कि एक्चुअली पहले सिर्फ टाउन एरिया में ही स्मार्ट मीटर लगना था। अब जैसे गवर्नमेंट का भी आदेश है और ऊपर हमारे उच्च अधिकारी का भी आदेश है कि सभी जगह, ग्रामीण हो या अर्बन, सभी जगह स्मार्ट मीटर ही लगाना है। अब जो भी बिलिंग होगा वो स्मार्ट मीटर के थ्रू ही होगा। नॉर्मल मीटर को अब ख़त्म किया जा रहा है, अब स्मार्ट मीटर की तरफ आगे हम लोग बढ़ेंगे। इससे कई सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि जो बिल का समस्या आता है, जैसे कि बहुत सारे कंप्लेन आप लोग भी देखते होंगे, लगातार लोगों का कंप्लेन ये रहता है कि मेरा बिल ज़्यादा आ गया, या बिल मेरा गलत है, रीडिंग गलत चार्ज हो गया, कोई एमआरसी उनको गलत चार्ज कर दिया रीडिंग, उसके चलते बिल गड़बड़ हो गया। तो ये सब कंप्लेन सारा स्मार्ट मीटर लगने के बाद में ये सारा ख़त्म हो जाएगा। बिल गड़बड़ होने का चांसेस इसमें नहीं रहेगा स्मार्ट मीटर में, क्योंकि जो रीडिंग मीटर में आती है वो रीडिंग मीटर उसको मॉडेम के थ्रू सर्वर पर भेज देता है और उसके अकॉर्डिंग फिर बिल बनता है और कंज्यूमर को पेमेंट करना होता है। हाँ, जी सर, लोगों की धारणाएं हैं कि स्मार्ट मीटर में कहीं पहले का जो मीटर होता था, मीटर रीडिंग करने वाले आते थे, मीटर रीड करके ले आते, तो क्या पहले के मीटर में जो बिजली बिल आता था उतना ही बिजली बिल आएगा या एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस रहेंगे या फिर क्या कुछ उसमें? नहीं, देखिए, बिजली बिल में 2-3 तरह के चार्जेस होते हैं। एक होते हैं फिक्स चार्ज और दूसरा होता है रनिंग चार्ज। फिक्स चार्ज का मतलब ये हुआ कि जो एक आप लोड लिए हैं, 1 किलोवाट का लोड लिए हैं या 2 किलोवाट का लोड लिए हैं, तो उसके अनुसार एक फिक्स चार्जेस है सभी को। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों हैं तो उनका भी फिक्स चार्ज एक है, ये पर किलोवाट है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में है आपको 40 रुपये और शहरी क्षेत्रों में डोमेस्टिक का 80 रुपये है। ये 80 रुपये क्या है? फिक्स चार्ज। अच्छा, पर किलोवाट। पर किलोवाट। हाँ, पर किलोवाट। अगर आप 1 किलोवाट का, जैसे आपका कंजम्पशन है घर में, हम क्या क्या अप्लायंस लगाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम 1 किलोवाट का कनेक्शन लेते हैं या 2 किलोवाट का लेते हैं। तो पर किलोवाट जो शहरी क्षेत्र का है वो 80 रुपये है, ग्रामीण क्षेत्रों का ये 40 रुपये है। तो ये फिक्स चार्ज प्रत्येक माह देना होता है? प्रत्येक माह 30 दिन का ये चार्जेस होता है। अच्छा, 30 दिन तक ही लगता है, 30 दिन के बाद नहीं लगता है? नहीं, 30 दिन लगेगा। मतलब 30 दिन का 40 रुपये चार्ज है पर किलोवाट। अच्छा, अगर 2 किलोवाट लेंगे तो आपका 80 हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में। मतलब 30 दिनों का, एक महीने के लिए अगर फिक्स का चार्ज की मैं बात करूँ जी, तो वो एक चार्ज फिक्स है जो 80 रुपया और 40 रुपया ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का। हाँ। वो मंथली में लगना ही वो लगना। मंथली लगेगा ही लगेगा, आप चलाइए या ना चलाइए, ये वो चलाइए या ना आपको चलाइए। चार्जेस अगर लगेगा। स्मार्ट मीटर लगता है तो क्या उसमें बदलाव होगा या वही रहेगा? नहीं, चार्जेस वही रहेंगे। चार्जेस में कोई बदलाव नहीं है, या स्मार्ट हो या नॉर्मल हो, चार्जेस में फिक्स चार्जेस भी उतना ही रहेंगे। और रनिंग चार्जेस की जहाँ तक बात है, रनिंग चार्जेस का मतलब होता है कि आप जो कंजम्पशन यूज़ किए हैं, जितना यूनिट बिजली आप यूज़ किए हैं, जैसे आप फैन चला रहे हैं, लाइट चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं या एसी चला रहे हैं, जो कंजप्शन है, जो कंजम्पशन आपका मंथली में आएगा उसके अनुसार आपका बिल बनता है यूनिट रेट के हिसाब से। यूनिट रेट भी तय है गवर्नमेंट की तरफ से कि 0 से 100 यूनिट का रेट अलग है, 100 से 200 का रेट अलग है, 200 से 300 का रेट अलग है। लोग देखिए, अब ये समझ नहीं पाते कि 0 से 100 का जो है यूनिट का रेट जी, वो उसका फिक्स एक अलग है कि अगर 0 से 100 हम यूज करते हैं जी, तो उसके हिसाब से आएगा। तो 0 से 100 में कितना लगता है ग्रामीण क्षेत्रों में? 0 से 100 में है 2.6 पर यूनिट। पर यूनिट, 2 रुपये 60 पैसे पर। 100 से ऊपर जाते हैं, 100 से ऊपर जाएंगे तो 3 रुपये है। अच्छा, वो बढ़ के 3 रुपया हो जाएगा। हाँ। अगर मैं वो 110 बढ़ेगा किलोवाट भी यूज करता हूँ जी, तो फिर 3 रुपया 110 यूनिट, किलोवाट नहीं, 110 यूनिट। 110 यूनिट अगर यूज करता तो हूँ 0 से 100 यूनिट का आपको 2 रुपये 60 पैसा के हिसाब से लगेगा। उसके ऊपर जो है 100 से जितना ऊपर आप गए उसका 3 रुपये लगेगा। 3 रुपए करके लगेगा। तो क्या इस सेम टू सेम जो है आपका पुराना मीटर और नया मीटर जी बिल्कुल, का कंजप्शन का जो चार्ज है वो सेम वो रहेगा? सेम रहेगा वो। क्या फर्क होगा दोनों में, स्मार्ट मीटर और नॉर्मल फर्क में है जैसे है कि पुराने जो मीटर है, जो नॉर्मल मीटर है, वो पोस्ट पेड है। जैसे आप मोबाइल का भी अगर पोस्ट पेड में जाते हैं तो पैसा आपको बाद में देना होता है। जो भी हम बिजली का खपत किए तो पैसा उसका हम बाद में देते हैं, बिल बनाते हैं पहले, उसके बाद आप लोग पेमेंट कर रहे हैं, कंज्यूमर पेमेंट करते हैं उसका। और प्रीपेड में क्या है कि पहले हम लोग पैसा लेंगे आपसे, जैसे आपका रिचार्ज खत्म हुआ आपको पेमेंट कर देना है, अदरवाइज आपका नेगेटिव बैलेंस जाएगा, लाइन अपने आप उसमें कट जाएगा।
ये इसमें प्रीपेड में है। अभी बस यही है कि उसमें पेमेंट पहले कर रहे हैं, पोस्टपेड में आप बाद में पेमेंट करते हैं। अच्छा, इसमें अगर पेमेंट खत्म हो जाता है तो जी। बिजली सेवा ऑटोमेटिक बाधित हो जाएगी। ऑटोमेटिक बाधित हो जाएगी, लेकिन उसका भी समय सीमा है। ऐसा नहीं कि रात में अगर आपका ये बैलेंस लो हो गया तो लाइन कट जाएगा, ऐसा नहीं है। ये दिन के समय में ही होता है, 10 से लेकर के 11 से लेकर के 5 के बीच में। अगर बिजली सेवा बाधित हो जाती है जी। तुरंत रिचार्ज हो जाता है, हाँ। कितने मिनट कितने समय में फिर पुनः वो इसमें भी देखिए, इसमें बहुत लोग हैं कि फ़ोन पे से रिचार्ज कर देते हैं। हम्म, तो मैंने सुझाव यही है कि आप बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप, ये एक ऐप है गवर्नमेंट के द्वारा, तो इस ऐप को डाउनलोड करें और इसके थ्रू ही रिचार्ज करें। इससे क्या होगा, इससे रिचार्ज करने पर आपका तुरंत ही बैलेंस पॉजिटिव हो जाएगा और कल मीटर चालू हो जाएगा। अभी देखिए मैंने जैसा कि बताया था कि आप लोगों के बीच मैंने सवाल रखा था और लोगों से ये कहा भी था कि आप लोग सवाल करें और सवाल के जवाब के लिए हमारे पास 7 कार्यपालक पदाधिकारी होंगे। और बहुत सारे सवाल आए भी हैं कि इन्होंने लिखा है कि फिक्स चार्ज को बंद किया जाए। कमर्शियल मीटर में मिनिमम मंथली फिक्स चार्ज एनर्जी यूज से भी ज़्यादा होता है। ऐसे सवाल हैं, कई लोगों के सवाल हैं, हम उसी से पेमेंट करें जिसके हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके के सवालों का जवाब है। पहले लिखते हैं कि 500 आता था बिजली बिल, आज 800 आता है, 1800 आता है। तो क्या पहले के बिजली बिल में और अभी के बिजली बिल में कुछ जैसे बढ़ोतरी लास्ट हुई है? फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से पहले की बात करें तो उस समय का जो फिक्स चार्ज था, जैसे अब डोमेस्टिक की बात की, हम घरेलू की शहरी में 80 रुपये अभी लग रहे हैं फिक्स चार्ज पर किलोवाट। वो पहले 40 रुपये थे, अभी डबल हो गए हैं, वो 80 हो गए। घरेलू में बढ़ गया अप्रैल के घरेलू में बाद। बढ़ गया, घरेलू में बढ़ा है, कमर्शियल में भी बढ़ा है, दोनों में बढ़ा है। मतलब इनका जैसे- जो सवाल है वो जायज है। जायज़ है जी, बढ़ा है। हम्म, फिक्स चार्जेस बढ़ा है, यूनिट जो रनिंग चार्ज है वो नहीं बढ़ा है, लेकिन चार्ज फिक्स बढ़ा। चार्जेस वो बढ़ा है। और ये क्योंकि ये इसको बंद करने का जहाँ तक बात है, ये तो गवर्नमेंट का गवर्नमेंट रेगुलेटरी कमीशन तय एक और लिखते हैं सर कि अगर वर्तमान में किसी का बिल 500 रुपये प्रति माह है जी। तो क्या स्मार्ट मीटर लगने के बाद उसके प्रति माह पैसे बढ़ जाएंगे नहीं, या ऐसे उतना ही रहेंगे? उतना ही रहेंगे। अगर पर मंथ उतना आपका आ रहा है तो वो उतना ही रहेगा। हाँ, अगर कभी जैसे नॉर्मल बिलिंग में क्या होता है कि किसी महीने आपको 30 दिन का बिल लगा, किसी महीने आपको 35 दिन का बिल लगा, किसी महीने 40 दिन का भी बिल लग जाता है। तो वो डेट वाइज डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि मीटर रीडर सेम ही डेट के आपके यहाँ जाके बिल निकाले। इसमें वो तो कभी-कभी- मीटर रीडिंग का कोई नहीं, रीडिंग का नहीं, रीडिंग जाएगा ही नहीं। नहीं इस पे रीडिंग सर्वर पे ही जाएगा। ऑटोमेटिक ही सर्वर से हाँ, रीडिंग। कोई MRC आपके यहाँ नहीं क्या जाएगा। नेटवर्क इशू भी इसमें हो सकता है? लेकिन नेटवर्क इशू में होता है कि एक आध दिन इंटरप्ट होता है बीच में कि आज रीडिंग नहीं जा पाया, तो आज नहीं जा पाया तो कल हो जाएगा। अब रिचार्ज के टाइम में अगर नेटवर्क का इशू रहा, बिजली कट गई, बाधित हो जी। गई और रिचार्ज किया, उसके बाद पता लगा कि 12 घंटे तक बिजली नहीं आई, ऐसा कुछ ऑफिस से भी issue आप हो रिचार्ज से, एक तो टाइमिंग का सेट है कि 11 से 5 के बीच ही आपका लाइन कटेगा और उसके बाद आपका बैलेंस खत्म होता है तो लाइन नहीं कटेगा। संडे को लाइन नहीं कटेगा। स्मार्ट मीटर काम कैसे करता है इसलिए? स्मार्ट मीटर जो काम करते हैं, मतलब उसमें एक मॉडम लगा हुआ रहता है, उसमें सिम कार्ड भी मेरा है। तो सिम कार्ड के थ्रू वो रीडिंग को सर्वर पर भेजता है और एक एजेंसी जो है वो उसकी काम करती है, जो उसके आधार पर उसका जो रीडिंग आती है वो बिल बनाता है उसका। कितना सक्सेस है स्मार्ट मीटर गाँवों में, मीटर गाँव देखिए- के लिए? गाँवों में हालांकि बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है, वो आपने भी देखा होगा कि स्मार्ट मीटर का लोग विरोध कर रहे हैं। जी जी, तो वैसे लोगों को भी क्या कहेंगे? देखिए क्या विरोध बताएंगे? करने में ज़्यादा पब्लिक का यही आता है कि बिल ज़्यादा आएगा, ज़्यादा उनको डर यही है कि बिल ज़्यादा आएगा। लेकिन जो लोग लगा चुके हैं उनसे जाके अगर आप पूछिएगा तो ऐसी समस्या नहीं है, बिल उनको जैसा पहले आता था एक है ऐसे ही स्मार्ट आता है। मीटर जो लगाए हुए उनकी समस्या है, हाँ, ये लिख रहे हैं कि मेरे स्मार्ट मीटर में रिचार्ज है फिर भी पर मंथली का जो बिल है वो मैसेज आता है। हाँ रिचार्ज है लेकिन मैसेज आता है। मैसेज आता है बिजली बिल का, हाँ, क्योंकि मेरा नया स्मार्ट मीटर लगा है। हम्म, हम्म, हम्म। देखिए ये इन्होंने वही लिखा है कि मेरा स्मार्ट मीटर में रिचार्ज है फिर मेरे पास मंथली बिल का मैसेज क्यों आता है? तो मैसेज तो आएगा ही, वो आपको जानकारी के लिए कि आपका इस मंथ इतना बिल उठा है, इस मंथ आपने इतना कंजम्पशन किया है। वो तो मैसेज तो आपको अच्छा है जाना, वो तो एक खराब देखिए नहीं। सवाल आया है, हाँ। अभी जस्ट का सवाल आया है कि स्मार्ट मीटर लगने से पहले बिजली विभाग को स्मार्ट बिजली उपभोक्ताओं तक पहुंचाना जाना चाहिए। जैसे अभी स्थिति है सर गांव में 11,000 जो तार है, 33,000 जो तार है, वो कई पेड़ों से सट के गुजरते हैं, तो वो कहीं ना कहीं स्मार्ट नहीं है। ये बिजली विभाग को देखने की आवश्यकता है, इस पे कुछ कहेंगे? देखिए पेड़ की जो बात है, तो पेड़ हम लोग है कि पेड़ को काट नहीं सकते हैं, पेड़ को हम लोग छाट ही सकते हैं। जो जैसा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी रहता है कि सिर्फ आप छाट सकते हैं, काटने पे वो तो उनकी तरफ से भी ऑब्जेक्शन आता है कि आप काटिए नहीं, छाट लीजिए। तो अभी जैसे बारिश का समय है, पेड़ काफ़ी जल्दी बढ़ जाते हैं,
अगर पूरे ज़िला में ही देखें तो पेड़ छटाई हम लोगों ने काफ़ी किया है हर तरफ। कभी हिसुआ में, यहाँ अभी कुछ दिन पहले रजौली में भी पेड़ छटाई का काम हुआ है 2-3 दिन पहले। तो हर तरफ वही छटाई का काम होता रहता है, लेकिन यह है कि बारिश के समय में जल्दी थोड़े बढ़ भी जाते हैं। सबसे एक वो अहम हेडलाइन है। सवाल जनता का और लोगों का भी अहम सवाल है, और मैंने भी जाके देखा है गाँव में भी शहरों में भी। सबसे बड़ी परेशानी आती है कि जब थोड़ी सी भी आंधी आती है, आंधी हो गया, हवा हो गया या बारिश आ जाती है, तो जब बिजली बाधित होती है 10 बजे रात में, 9 बजे रात में, तो लगातार रात भर बिजली नहीं आती है, लोगों को काफ़ी परेशानी हो। तो उसके बाद कनीय विद्युत अभियंता को लोग फ़ोन करते हैं, जिनका फ़ोन स्विच ऑफ आता है या फिर फ़ोन नहीं उठाते हैं। किसी मिस्त्री का जिक्र नहीं है कि किनको फ़ोन किया जाए एग्जैक्ट, कि हमारी समस्या को वो सुने और समाधान निकाले। तो इसमें कहीं ना कहीं सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे इसमें है कि हम लोग के द्वारा कंट्रोल रूम का एक गठन किया गया है, वो पिछले साल से ही रनिंग है। रजौली में ही डिवीज़न में ही एक कंट्रोल रूम है जिसका नंबर है 7369001361। ये कंट्रोल रूम का नंबर है। इस पर किसी भी तरह का, चाहे बिल से रिलेटेड हो, चाहे आपका लाइन से रिलेटेड हो, कोई भी समस्या का इस पर आप अपना दे सकते हैं कि ये मेरा समस्या है, उसका निदान किया जाएगा। तत्काल जो प्रभावित लोग हो जाते हैं, जी। रात्रि सेवा से प्रभावित हो जाते हैं, रात में लाइन बंद हो जाता है, पानी की समस्या हो जाती है, हाँ। इसमें अभी हर एक प्रखंडों में कहीं ना कहीं एक ग्रुप भी चलता है। तो क्या सरकारी प्रावधान के तहत ये ग्रुप चलाया जाता है, व्हाट्सएप के ग्रुप, की लोग जानकारी साझा करें, या फिर ऐसे ही ग्रुप का सरकारी संचालन किया प्रावधान जाता तो है? नहीं है। सरकारी प्रावधान सुविधा के लिए सुविधा के लिए संचालन किया जाता है कि लोगों को जानकारी मिलता रहे हम्म। क्या इशू है अभी। मतलब अगर कोई मिस्त्री भी अगर वो काम कर रहे हैं तो वो भी अपना डाल देते हैं कि देखिए यहाँ पे काम चल रहा है, इसमें इतना देर टाइम अपडेट होना चाहिए, इसीलिए ग्रुप बना हुआ है। लेकिन सर ऐसा होता नहीं है। जैसे एक रजौली यहाँ टाउन में भी एक ग्रुप बना हुआ है, हम्म। तो उसमें तो हम भी जुड़े हुए हैं, उसमें अपडेट करते हैं लोग जो भी मिस्त्री जाते ये हैं। होना चाहिए पदाधिकारी की भी ओर से कि लोगों को अवगत कराए। अगर पेड़ की समस्या है, तार गिरने की समस्या है, तो अवगत हो। इसके लिए कुछ ना कुछ एक, जैसे जिस तरीके से स्मार्ट मीटर लाया गया, जी। तो कुछ स्मार्ट काम किया जाए जिससे लोग से जुड़ाव हो सके, लोग बेहतर रूप से अपने बातों को आपके पास पहुंचा सके, और आप भी अपने बातों को लोगों तक पहुंचा सके। ऐसा कुछ व्यवस्था होना चाहिए। तो जैसे हम लोग डिमांड किए हैं इसके कंट्रोल रूम के लिए 2 कंट्रोल रूम का, एक तो अभी एक कंट्रोल रूम ही रनिंग कर रहा है, लेकिन सब डिवीज़न वाइज कंट्रोल रूम हो जाए, एक जैसे हिसुआ में भी हो जाए, एक रजौली में तो है ही, 2 जगह हो जाए। और इसके लिए हम लोग एक काम ये भी कर रहे हैं कि लाइनमैन रात में भी 1 या 2 लाइनमैन पावर हाउस में रहते हैं, ताकि रात में भी अगर किसी का लाइन कोई डिस्टर्ब हो गया फ्यूज़ कॉल के लिए, मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर से फ्यूज़ उड़ गया या फिर 11 जम्पर कट गया, कुछ इस तरह का कोई भी मामला हो, किसी इंडिविजुअल का, एक आदमी का भी अगर डिस्टर्ब हो, उसके लिए भी लाइनमैन रहते हैं। अगर उनको कॉल इस कंट्रोल रूम के नंबर पे अगर वो कॉल करेंगे तो समाधान लाइन मिल जाएगा, हाँ, समाधान हो होगा। जाएगा। अभी सर एक और सवाल कि पहले की जो समस्या थी, वो ट्रांसफार्मर की समस्या हो, ट्रांसफार्मर में तेल भर जाने की समस्या हो, या फिर किसी प्रकार की समस्या हो, तो पहले लोग इकट्ठा करके कुछ पैसे भी इकट्ठा करके बनाते थे। आज भी वो दौर का सिलसिला जारी है। इससे कैसे लोग बचें? वो जो लोकल मिस्त्री होते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को समझा देते हैं कि इसमें ये लगेगा, इसमें ये खर्च बैठेगा। तो इस तरीके से लोग कैसे बचें? अभी जो जागरूकता नहीं है सर। हाँ, अभी जैसे DTR जो बंद होते हैं, जो जलते हैं, उसको तो हम लोग के पास में एस्टिमेट आता है, वो हम लोग खुद से ही रिप्लेस करवाते हैं, उसको डिपार्टमेंट से ही रिप्लेस होता है वो। जैसे जो अभी भी कई बार अभी कुछ लोग आए थे यहाँ दादपुर के, उनके यहाँ भी DTR जला हुआ है, तो उनको भी बताया गया कि हाँ DTR आपके यहाँ कल लग जाएगा ट्रांसफार्मर। तो जो ट्रांसफार्मर अगर जल रहे हैं तो वो तो डिपार्टमेंट ही करता है, ऐसा नहीं है वो मैंने किसी पब्लिक को चंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, तेल की जहाँ तक बात है, तो तेल हम लोग को डिपार्टमेंट से समय पर नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से इसको थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन उसके लिए भी हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। जहाँ जहाँ ज़्यादा आवश्यकता है तो वहाँ हम लोग डलवाए भी हैं तेल। अगर किसी प्रकार का कोई अवैध वसूली करते हैं, मिस्त्री हों या फिर अपने आप को बिजली विभाग के अधिकारी बता के या फिर किसी प्रकार का अन्य जानकारी देके, तो उस परिस्थिति में लोग क्या करें, कहाँ शिकायत करें? उसमें मेरे नंबर पे भी शिकायत कर सकते हैं, और एक टोल फ्री नंबर है 1912-1912, उस पर भी कंप्लेन कर सकते हैं। या फिर मेरे जो या फिर मेरा नंबर है, उस पर भी आप कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पर इनके द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। ये किसी चीज़ के लिए भी, मान लो या लाइन बनाने के लिए, या ट्रांसफार्मर बदलने के लिए, तेल डालने के लिए, ये सब के लिए। उपभोक्ताओं से आप क्या चाहते हैं, आप क्या अपेक्षा रखते हैं? मेरा ये अपेक्षा है, लोगों से ये अपील है कि जो बिजली बिल आपको मिल रही है उसका टाइमली पेमेंट करें, क्योंकि इसको टाइमली पेमेंट करने से क्या है कि हम लोगों को भी एक बल मिलता है कि बेहतर सेवा हम लोग दे पाएँ।
अभी भी मतलब 50% कंज्यूमर ऐसे हैं कि जो टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं। किन्हीं किन्हीं का साल 2 साल का बिल बकाया है। इस पर हम लोग एक्शन भी लेना पड़ता है, मजबूर होकर के उन पर लाइन काटना होता है, FIR करना होता है। तो अगर ये सबसे बचना है तो अपना आप टाइमली पेमेंट करें, जो बिल आपको आ रहा है उसका पेमेंट करें, चोरी ना करें। वोल्टेज की समस्या भी होती है। जी, वोल्टेज की समस्या अभी बरसात के सीज़न में तो अभी तो नहीं है, लेकिन जून में, मई में इस समय वोल्टेज की समस्या आ रही थी, इसलिए कि ग्रिड से हम लोग को लाइन फीड होता है 33 kV, वहाँ पे ही अंडर वोल्टेज हो गया था। तो उसके लिए हम लोगों ने टैप भी बढ़ाया गया, लेकिन ये समस्या थी, मई जून में ये समस्या थी, लेकिन अभी ये समस्या नहीं है। अभी कहीं ना कहीं लोड घटा है, उसके कारण समस्या हाँ, लोड कम घटा है हुई। क्योंकि बारिश हुई है, तो एग्रीकल्चरल लोड घटा है। अगर बारिश नहीं होती तो ज़्यादा दिक्कत मतलब होने का संभावना है। लोग एक और भी सवाल है कि स्मार्ट मीटर, जब स्मार्ट नाम ही आ जाता है हाँ, तो स्मार्ट का मतलब होता है सब पूरी तरीके से डिजिटल हो जाना। जी जी। तो जब स्मार्ट मीटर लोगों के घरों में लग रहा है तो स्मार्ट बिजली कब पहुंच पाएगी? स्मार्ट बिजली के लिए देखिए, अभी एक हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, RDSS। उसमें हम लोगों के द्वारा LTE जो बेयर कंडक्टर है उसको बदलना, केबल करना, और फिर ट्रांसफार्मर जहाँ रिक्वायरमेंट है, जैसे किसी गाँव में आपने बताया कि लो वोल्टेज की समस्या है, जी। तो लो वोल्टेज की समस्या के लिए एक रीज़न ये भी है कि वोल्टेज मैंने ट्रांसफार्मर एक लगा हुआ है लेकिन कंज्यूमर ज़्यादा है वहाँ पे, तो वहाँ पे हमको अगर एक और एडिशनल दे देंगे तो ये समाधान लो वोल्टेज का भी हट जाएगा। तो उसके लिए भी स्कीम आया हुआ है, वो हम लोग जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है, अगर कनेक्शन नंबर ऑफ कनेक्शन ज़्यादा है तो हम लोग एक एडिशनल DTR वहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन इसमें भी कंज्यूमर से एक अपील रहेगा कि जो लोग कनेक्शन नहीं लिए हुए हैं गांव में, खास करके गांव में, शहरी में तो सब लोग ले लेते हैं, लेकिन गांव में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग बिना कनेक्शन के चला रहे हैं। तो अगर वो लोग कनेक्शन लेंगे तो हमको भी लगाने में सुविधा होगी। अगर कनेक्शन बढ़ेंगे तो हमको DTR हमको देना होगा वहाँ, तो हम देंगे इसको। लोगों को कैसे आश्वस्त करेंगे कि वो स्मार्ट मीटर लगाएं? इस पर जैसे मेन धारणा आप लोग का यही, मैंने कंज्यूमर का ये रहता है कि बिल ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि बिल ज़्यादा आने का, बस आपको पैसा पेमेंट पहले करना है। इस केस में अभी जो करते आ रहे थे बाद में करते थे, इसीलिए किन्हीं किन्हीं का बकाया 20,000, 25,000, 30,000 तक हो गया है, लेकिन उसका लाइन नहीं कटा है। तो अब क्या है कि आपको पेमेंट पहले करना है, पेमेंट करना, बस यही रीज़न एक है कि लोगों के द्वारा मतलब ये है कि मन में कि हमको पेमेंट पहले करना होगा, तो वो लेकिन आपके लिए बेहतर है क्योंकि उसमें बकाया आपका नहीं रहेगा। बकाया नहीं रहेगा तो इंटरेस्ट आपको नहीं लगेगा। जो इंटरेस्ट जो विभाग के द्वारा लिया जाता है बकाया पर 1.5% प्रति माह लिया जाता है, तो वो अगर आपका टाइमली पेमेंट, हाँ टाइमली पेमेंट आपका होते रहेगा तो वो भी नहीं लगेगा। उसमें बिल एक तरह से और कम ही आएगा आपको, अगर इंटरेस्ट नहीं लगेगा तो। लोगों के ये भी धारणा है कि मैं नहीं लगाऊंगा। हाँ, ये है, लेकिन अभी क्या है, गवर्नमेंट क्या से इनके धारणाएं से बिजली जो स्मार्ट मीटर वो नहीं लगेगी? नहीं, अभी तो क्या विभाग उस पे कंपलसरी करेगा कि लगाना अनिवार्य है? कंपलसरी तो है ही, मतलब ये डिपार्टमेंट की तरफ से कंपलसरी है, सरकार की तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है कि स्मार्ट मीटर लगाना है, कंपलसरी है ये। तो ये तो नहीं है। जो वीडियो आ रहे हैं जी, उसकी क्या सच्चाई है? उसकी कोई सच्चाई नहीं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, तो ये सारा फेक है, ये सारा अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, वो जो वीडियो आ रहा है कि जिसमें लोग मीटर को छूते नजर आ रहे हैं, मीटर को तोड़ते नजर आ रहे हैं, इस तरीके का अफवाह फैला रहा है कि इसमें ज़्यादा बिजली बिल आ रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जो मीटर को तोड़ रहे हैं, क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, मीटर को तोड़ रहे हैं, उस तरह मैंने किए होंगे लोग, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि नहीं किए होंगे। बहुत सारा वीडियो वायरल आ रहा है और लोग कमेंट नीचे लिख रहे हैं कि हाँ हाँ स्मार्ट मीटर, जो नहीं भी जान रहे वो भी लिख रहे हैं स्मार्ट मीटर से ज़्यादा बिल आ रहा है। तो ऐसी धारणाओं को कैसे लोग बदलें? और जैसे ये मैंने तोड़ रहे हैं मीटर को, तो ये तोड़ना तो उपाय नहीं है। आपको अगर सही में अगर किसी को लगता है कि मेरा बिल जिनके यहाँ स्मार्ट मीटर लगा है, अगर उनको लग रहा है कि मेरा बिल ज़्यादा आ रहा है, तो वो आकर के उसमें कंप्लेन भी कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग का प्रावधान है कि एडिशनल पुराना जो मीटर था, नॉर्मल मीटर, वो मीटर उनके सीरीज़ में उनके यहाँ लगा दिया जाएगा और फिर दोनों का रीडिंग मैच करा के आपको दिखा भी दिया जाएगा कि देखिए इसमें कोई डिफरेंस करवा दिया जाएगा विभाग की ओर से, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस, ऐसी सुविधा है, ऐसी सुविधा है। लेकिन जो जिनके यहाँ स्मार्ट मीटर लगा है वही कंप्लेन करेंगे, जिनके यहाँ जो लगाना चाहते हैं वो तो पहले लगा लें। अच्छा, तो ऐसा भी हो सकता है सर कि जो स्मार्ट मीटर लगाना चाहते हैं उनके पुराने मीटर और स्मार्ट मीटर एक साथ लगा के एक बार वो कंपेयर करके देखिए, उसके बाद वो स्मार्ट सैंपल में ये लगाने का है निर्देश कि सैंपल में आप कहीं कहीं पर मान लीजिए कोई दुकान हो गया, जैसे अगर मान लीजिए कि शहर में ही है, अगर कहीं चौक चौराहा पे कोई दुकान है जहाँ पर लोग देख सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग एक लगा देंगे, हाँ, या आप इनका मीटर ये लगा हुआ है, इसी के साथ में नॉर्मल मीटर भी, पुराना मीटर है वो भी लगा हुआ है, और दोनों का रीडिंग आप मैच कर लीजिए महीने का,
तो इसी के साथ आज जो मैंने बताया कि बिजली संबंधित स्मार्ट मीटर संबंधित जो लोगों की धारणाएं हैं, उस धारणाओं को उनके बातों को जो है अवगत करवाने के लिए सर से भी मैंने बात किया और लोग इस अफवाहों से बचे, इसको लेकर आज बातचीत किया। आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।